चलिए, स्वागत है आपका फिर से C1 ट्यूटोरियल में। हम लोग अभी पौधों के बारे में पढ़ रहे थे। पौधे के बारे में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस उसे कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन पढ़ लिए थे, ठीक। इसी में एक क्रिया और होती है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण में कि जो पेड़ पौधा है वो जल तथा खनिज लवण जड़ से लेता है, मतलब मिट्टी से लेता है, और जो खाना कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है। तो यहाँ जो मिट्टी में जल और खनिज लवण है, तो यहाँ से उठ करके वहाँ जाता होगा तब ना, यहाँ से कोई ना कोई लेके वहाँ जाता होगा तब ना। तो इसी तरह पेड़ पौधे में जो है दो संवहन उत्तक होते हैं, दो प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं। एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम का कार्य होता है कि जो नीचे जल तथा खनिज लवण है, क्या नीचे जल तथा खनिज लवण कहाँ होता है, मिट्टी में, कहाँ, जड़ के पास में। तो नीचे का जल तथा खनिज लवण को लेकर के वो पत्ती तक पहुँचाता है। खाना कहाँ बनता है, पत्ती में। पौधों का रसोई घर कहाँ है, पत्ती में। तो वो मिट्टी तथा जो खनिज लवण है, जल तथा खनिज लवण जो है उसका काम करता है खाना बनाने में। आप लोग पढ़े थे कि H2O का जो है काम करता है, तो वो काम करता है। तो वो यहाँ से लेकर के, जड़ से लेकर के वहाँ तक पहुँचाने का काम, पत्ती तक पहुँचाने का काम जाइलम का होता है, ठीक है। अब खाना बन गया, पत्ती में क्या हुआ, खाना बन गया। लेकिन केवल पत्ती को ही खाना तो नहीं चाहिए, जो पेड़ है, पौधा है, उसके पूरे भाग को खाना चाहिए, उस पूरे भाग को ऊर्जा चाहिए। उस पूरे भाग को ऊर्जा पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम का होता है। वो किसका कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य होता है। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, जो पत्ते द्वारा खाना बनाया गया है वो पेड़ पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बताओ, पहले तो ये हुआ कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, पौधों का दो संवहन उत्तक है। क्या है, पौधों का दो संवहन उत्तक है। जो क्या काम करता है, जो काम करता है परिवहन का, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मतलब यहाँ से खनिज लवण, जड़ से खनिज लवण लेकर के वहाँ तक पत्ती तक ले गया, ये जाइलम का कार्य हो गया। और फ्लोएम का कार्य क्या हो गया, जो पत्ती में खाना बना उस खाना को लेकर के पेड़ के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाया जाए, वो कौन सा, किसका कार्य हो गया, फ्लोएम का कार्य हो गया। अगर आपसे कोई पूछे क्या मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जाइलम का कार्य क्या होता है, पेड़ के जड़ से, पेड़ के मिट्टी से खनिज तथा जल लवण को लेकर के ऊपर पहुंचाना, पत्ती में पहुंचाना, पहला हो गया। उसके बाद फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम में लिखेंगे पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन को पेड़ के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर में हम लोग लिख सकते हैं कि जो जाइलम जो है वो नीचे से ऊपर की ओर संवहन करता है, ठीक है, और फ्लोएम के ऊपर से लेकर नीचे तक संवहन करता है, मतलब पत्ती से लेकर के बाकी अंगों तक संवहन करता है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या लिख सकते हैं कि जाइलम में जो है अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है, ठीक है, मृत होती है, मतलब ये मृत कोशिकाएं होती है, और फ्लोएम क्या होता है, जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको एग्जाम में इस वीडियो को देखने के बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सके तो इसको एक बार दो बार देखिए, ठीक है, और बुक से पढ़िए होता क्या है। हम जाइलम और फ्लोएम के यहाँ फोटो दिखा देंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है ना, एक वाहिकाएं होती है, वाहिकाएं नली होती है, जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक क्या है, एक डाली है समझ लीजिए, एक तना होगा, तना नहीं, पतला सा है भाग, एक डाली है, उस डाली को बीच में से काट करके दिखाया गया कि उसमें जाइलम कहाँ है, फ्लोएम कहाँ है, ठीक है। ये क्या है, एक वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं मतलब एक नली प्रकार की होती है, जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू।